से हैं सब लोग। सैनिक स्कूल मैनपुरी से कुछ वैकेंसी आई हैं और जो ये सैनिक स्कूल होते हैं जिनको पता हो ना पता हो मैं बता देता हूँ। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर काम करते हैं और जो वैकेंसी है ये मैनपुरी वाले सेंटर से वैकेंसी है। और जो ये वैकेंसी है ये कुछ रेगुलर बेसिस पे है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दोनों तरीके की वैकेंसियां हैं। और उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या योग्यता है और कौन सी पोस्ट है, क्या कितना उसका अलाउंस है, कितना पे स्केल है। तो ये सारी जो चीज़ों पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहली जो वैकेंसी है अकाउंटेंट के लिए है, एक पोस्ट है और ये रेगुलर वैकेंसी है और जनरल वैकेंसी है। इसके लिए जो योग्यता मांगा है बीकॉम होना चाहिए और प्लस जो है पर्याप्त नॉलेज जो है अकाउंटिंग की होनी चाहिए उसके पास। और जो है अकाउंटिंग का कार्य अकेले इंग्लिश में कर पाने का जो है उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तभी वो अप्लाई करे, अदरवाइज ना करे। जो आयु सीमा है 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 को। जो इसके लिए पे स्केल है 35,400 है, प्लस जो है डीए है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारी सुविधाएं जो है दी जाएंगी। जो डिजायरेबल एजुकेशन है तो उसको वरीयता दी जाएगी अगर ऐसी उसके पास योग्यता है। एक्सेल या टैली का अनुभव जिसके पास है, जिस कैंडिडेट के पास, उसको जो है वरीयता दी जाएगी। या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर कोई और डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आपके पास योग्यता है तो उसको जो है अटैच करना ना भूलें, मेंशन करना ना भूलें फॉर्म में। जो एसेंशियल एजुकेशन होता है उसके इतर भी अगर आपके पास कोई एजुकेशन है तो आप जो है फॉर्म के साथ इसको अटैच करेंगे। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये ऑफलाइन भरा जाएगा, मैं अभी आगे बता दूंगा विस्तार पूर्वक। तो अगली जो पोस्ट है ये जनरल एम्प्लॉय के लिए है और ये जो वैकेंसी है ये भी एक पोस्ट है और रेगुलर वैकेंसी है, जनरल वैकेंसी है और जनरल एम्प्लॉय के लिए वैकेंसी है। इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल मांगा हुआ है या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ भी होना चाहिए। जो आयु सीमा इसकी है 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में 1 जुलाई 2022 से इसकी गणना की जाएगी। 1.6 किलोमीटर की रनिंग है और आपको जो है जब आपकी रनिंग होगी 7.5 किलो का वजन आपको जो है उठाना होगा। उसके साथ आप वजन करें जो है रनिंग करेंगे तो आपके पास ये जो है इसकी योग्यता होनी चाहिए। ये इसका पेपर होगा और 5 मीटर का जो है शटल रेस होगी आपकी। तो ये सारी जो है योग्यताएं चाहिए। इसका जो बेसिक पे स्केल है 18,000 है, प्लस डीए और मेडिकल अलाउंसेस में जो है ट्रांसपोर्ट जो है इंक्लूड होगा इसके बाद में। और जो इसकी डिजायरेबल एजुकेशन है, डिजायरेबल योग्यता है, आपके पास अगर कोई फिजिकल ट्रेनिंग का जो है प्रमाण पत्र हो तो वो चलेगा, या फिर जो है कुकिंग, हार्टिकल्चर, लॉन्ड्री। तो ये सारी जो है ऐसी कोई भी आपके पास योग्यता है जिसका सर्टिफिकेट है आप जो है इसके साथ में अटैच करिएगा, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। एक वैकेंसी थी इसके लिए। फिर अगली जो वैकेंसी है ये भी जनरल एम्प्लॉय के लिए वैकेंसी है और ये नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 3 है, 3 पद हैं इसमें। और ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी है। 2 वैकेंसी इसमें से जनरल है और 1 वैकेंसी इसमें एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब की वैकेंसी है। इसके लिए भी योग्यता जो है हाई स्कूल मांगा हुआ है, मैट्रिकुलेशन। और आयु सीमा जो है 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में 1 जुलाई 2022 को होनी चाहिए। रनिंग 7.5 किलो वजन के साथ में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, प्लस 5 मीटर शटल होगा। और इसकी जो सैलरी होने वाली है 12,090 रुपये। तो इसको जो है सैलरी मिलने वाली है। बाकी जो एक्सपीरियंस आपके पास फिजिकल कोई एक्सपीरियंस है तो आप जो है उसको ज़रूर अटैच करें, आपको जो है वरीयता दी जाएगी। एक और जो इम्पॉर्टेंट सूचना है कि जिन्होंने ये जो अभी आगे जो जिस वैकेंसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो पहले, इससे पहले 21/11/2022 को 22/11/2022 को नोटिफिकेशन आया था और उसकी जो लास्ट डेट थी 21/12/2021 थी। तो ये नोटिफिकेशन पहले आ चुके थे, वो वैकेंसियाँ फिर से रिवाइज हुई हैं। तो जो लोग उस टाइम पे अप्लाई कर दिए थे उनको अप्लाई करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। उनको कोई भी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, जो आप अप्लाई कर दिए थे। और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो तो खैर फिर से अप्लाई करेंगे। तो अगली जो पोस्ट है टीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट है। एक वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है और जनरल वैकेंसी है। इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है, योग्यता इसके लिए जो है कि आपके पास
4 ईयर का कोई इंटीग्रेटेड डिग्री डिप्लोमा डिग्री कोर्स होना चाहिए, और या फिर जो है बैचलर डिग्री जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ हो। इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट जो है कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगली जो डिटेल है आपके पास जो है, जो सेंट्रल वाला होता है, सीटेट का सर्टिफिकेट, आपका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस आपको जो है हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपके जो है 3 ईयर जो आपने ग्रेजुएशन किया हो 3 ईयर का, तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपका रहा हो। आयु सीमा जो इसकी है 21 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में 1 जुलाई 2022 को आपकी आयु सीमा आप जो है इसको फुलफिल करते हो। इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है इसका 44,900 प्लस डीए और जो है अलाउंस जो है दिया जाएगा आपको। डिजायरेबल जो एजुकेशन इसके लिए है पीजी या फिर अदर कोई इक्विवेलेंट डिग्री होगी तो आपको जो है अधिमानी अर्हता तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। प्लस आपके पास अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है रेजिडेंशियल स्कूल में तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर की नॉलेज है आपको तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। अगली जो वैकेंसी है ये है आर्ट मास्टर के लिए, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट है। एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट के लिए। और इसके लिए जो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल वाला कोई डिप्लोमा पेंटिंग स्कल्पचर या फिर ग्राफिक्स में कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जो आप इसमें जो सैलरी दी जाएगी 25,000 रुपये पे किए जाएंगे आपको। और इसके लिए जो है आपके पास अगर इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री है तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में आपके वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 21 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 को। डिजायरेबल एजुकेशन जो इसके लिए है पीजी होना चाहिए किसी भी फील्ड में, तभी आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। प्लस जो है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल में, तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। और कंप्यूटर की जानकारी होगी तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये सारी जो डिटेल है आपके पास तो आपको वरीयता दी जाएगी। अगली जो वैकेंसी थी वो है म्यूजिक टीचर के लिए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट है। ये एक वैकेंसी है और ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है इन्होंने, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कोई भी म्यूजिक का। उसके बाद में आपके पास जो है टीचिंग इंग्लिश और हिंदी में टीचिंग का अनुभव होना चाहिए आपके पास। 21 से लेकर के 35 के बीच में आयु सीमा आपकी होनी चाहिए, आयु आप फुलफिल करते हो। पीजी डिग्री अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी, और आपके रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर की जानकारी आपको है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। इसके लिए जो सैलरी है 25,000 रुपये पे किया जाएगा। और इसके बाद में जो अगली वैकेंसी है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के लिए है, ये रेगुलर पोस्ट है और ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, प्लस जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तब भी आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट के साथ साथ आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका किसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या एज ए यूडीसी और या इक्विवेलेंट जो है स्कूल में 7 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक पे है 35,400 प्लस जो है डीए अलाउंस जो है आपको दिया जाएगा। दूसरी जो इसके लिए योग्यता है कि आपके पास जो है इंग्लिश में अकेले कार्य करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा जो है 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। प्लस आपको जो है एक और कंडीशन है इसके लिए कि में आपके पास अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। एक जो अगली कंडीशन इसके लिए रखी गई है, तो अगर आपके पास ये योग्यता है तो अब भी आपको बहुत ज़्यादा वरीयता मिलने वाली है। टाइपिंग अगर आपके पास अनुभव है 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, तो आपको वरीयता दी जाएगी। MS वर्ड पे आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। अगली जो पोस्ट है लाइब्रेरियन के लिए है और ये रेगुलर पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, एक वैकेंसी है। और इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है, योग्यता इसके लिए एसेंशियल एजुकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस डिग्री डिप्लोमा आपके पास जो है लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। उसके बाद में इंग्लिश में जो है फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके पास। 21 से लेकर के 35 के बीच में आयु सीमा आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास पीजी डिग्री या कोई डिप्लोमा है तो आपको वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। अगली जो पोस्ट है ये लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए पोस्ट है, रेगुलर वैकेंसी है और ये शेड्यूल ट्राइब के लिए वैकेंसी एक पोस्ट है। और
इसके लिए जो एसेंशियल एजुकेशन है इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास उसके इक्विवेलेंट कोई वैकेंसी हो तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा जो है 18 से लेकर 50 के बीच में होनी चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन आपके आपके पास कोई है तो भाई आपको वरीयता दी जाएगी। 25,500 प्लस जो है डीए मेडिकल अलाउंस जो भी आपके साथ जो निश्चित होगा वो आपको दिया जाएगा इसके अलावा इतर में। और जो इसके लिए अगली योग्यता है रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपके पास कार्य करने का अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर का नॉलेज है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। अगली जो पोस्ट है काउंसलर के लिए है, ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ओबीसी के लिए रिजर्व है वैकेंसी। एक पोस्ट है और इसमें जो है बीए बीएससी साइकोलॉजी में होनी चाहिए, प्लस आपके पास कोई काउंसलिंग का जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। 18 से 50 के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए। 25,000 इसके लिए आपके पे किए जाएंगे। प्लस अगर आपके पास जो है डिजायरेबल एजुकेशन जो इसके लिए है कि रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग आप ने अगर की है कहीं पे तो आपको वरीयता दी जाएगी। और कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके पास है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। अगली जो पोस्ट है ये पीटीआई के लिए है और इसके लिए जो ये वैकेंसी ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ओबीसी के लिए। ओबीसी महिला के लिए रिजर्व्ड है ये वैकेंसी। और जो इसके लिए योग्यता मांगा हुआ है डिग्री डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, प्लस जो है आप आयु सीमा 18 से 50 के बीच में फुलफिल करते हो। डिजायरेबल 3 साल का जो है टीचिंग अनुभव होना चाहिए। फिजिकल टीचिंग अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी है तो अब भी आपको वरीयता दी जाएगी। और 25,000 इसके लिए आपको पे किए जाएंगे। और अगली जो वैकेंसी है ये नर्सिंग के लिए है, नर्सिंग सिस्टर के लिए ओनली फीमेल इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो है जनरल वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वैकेंसी है। नर्सिंग डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25,000 इसके लिए भी आपको पे किए जाएंगे। अगर आपके पास जो है डिजायरेबल एजुकेशन रेजिडेंशियल स्कूल में कॉलेज कार्य करने का अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। इंग्लिश में फ्लुएंसी है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा जो इसकी है 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में है। और इसके लिए इसके बाद में जो आपको एकोमोडेशन जो दिया जाएगा, रहने की जगह दी जाएगी, स्कूल कैंपस में ही रहेगी आपके पास जगह ये। और आप अप्लाई करने के लिए कार्य क्या करेंगे, काम आपको करना है कि आप जा करके जो manpuri.nic.in पे जा करके फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसको ऑफलाइन भर के 25 रुपये का जो है एक डाक टिकट लगा के एक एनवलप आप जो है उसमें अटैच करेंगे साथ में स्टैम्प पेपर के साथ में। और प्लस आपको जो डीडी बनवानी होगी ये 500 रुपये के लिए जनरल ओबीसी जो है 500 रुपये की डीडी बनवाएंगे और एससी एसटी जो है 250 रुपये की डीडी बनवाएंगे। बैंक का एड्रेस ये लिखा हुआ है तो आप जो है इसी बैंक खाते में जो है अपनी इसी डीडी बनवा लेंगे इसी बैंक खाते के नाम पे। अगली जो डिटेल बताने की है कि आपका जो पहले पेपर होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा सबसे आखिरी में, तब आपको जो है ज्वाइनिंग मिलने वाली है। जो लास्ट डेट है 21 मार्च 2022 से पहले पहले ये फॉर्म आपके पहुंच जाने चाहिए। मैं फॉर्म की डिटेल आपको दिखा देता हूँ कि कैसा फॉर्म आपका रहने वाला है। और एक काम आप और करना है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप एक ईमेल आईडी दे देंगे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके पास जो कोई मोबाइल नंबर है वो आप दे देंगे, क्योंकि जो आगे के पत्राचार जो है पत्र व्यवहार होने वाले हैं इन्हीं के आधार पे होंगे। पहले तो आपको जो है ईमेल पे आपका कॉल लेटर भेजा जाएगा और उसके बाद में रजिस्टर पोस्ट जो आप भेजेंगे एनवलप जो आप 25 रुपये का डाक टिकट लगा के भेजेंगे उसमें जो है आपको भेज दिया जाएगा आपका कॉल लेटर। ये फॉर्म जो दिया हुआ है ऐसे ही फॉर्म जा करके आप डाउनलोड करके भर के अटैच करके अपने संबंधित डॉक्यूमेंट और जो है उसको भेज देंगे। तो ये छोटी सी डिटेल थी और जो लोग इसके लिए इच्छुक हैं एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।